हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, आज हम आपको बोर्ड पे सिखाएंगे इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है। यानी आज आपको इंग्लिश पढ़ना सीखना है, कैसे इंग्लिश को पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे, बहुत बेस्ट यूनिक होगा ये वीडियो आज का। समझ लीजिए, अगर आप वीडियो पे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ पहली बार जुड़े वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। लाइक करने के बाद नीचे हाई पॉइंट आ रहा होगा, अगर आपके में शो रहा हो तो प्लीज़ आप 5 पॉइंट भेज दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, और चाहो तो प्यारा कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम नहीं, तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला वर्ड हम लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा CAVE। आप जानते हो सी का अर्थ क्या होता है, का। ठीक है, तो का सी का अर्थ का होता है, का में ए लग गया तो होता है के। आप जानते हो कि ए किसी वर्ड में लगता है तो जैसे अभी कि मैं बोलूँ RA तो रे पढ़ा जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो के हो गया, वी कवा होता है के, ई हमेशा लास्ट में साइलेंट होता है। ठीक है, अब जैसे मैं लिखूं HOLDING। अब यहाँ ध्यान से देखना, दिख रहा होगा, वीडियो स्पष्ट दिख रहा होगा। ठीक है, पढ़ने का प्रयास करना। HOL क्या होता है, होल। मैं बोला हूँ इंग्लिश को तोड़ के या मरोड़ के पढ़ो। HOL होल, DING तो इंग होता ही है, तो डी लगा दो, डिंग। तो होल्डिंग क्या हो जाएगा, ये होल्डिंग, होल्डिंग दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैं लिखूं DONATES, ध्यान से देखना दोस्त। मैं बोला हूँ अगर बड़ा बहुत बड़ा रहे तो 3 बार तोड़ो, माना छोटा है तो 2 बार तोड़ो, बहुत छोटा है तो 1 बार में पढ़ लो। अब यहाँ देखो DO डू होता है, क्या होता है, डू। यानी ने, अभी मैं बोला था किसी वर्ड के साथ एक ही मात्रा, तो डोनेटियस्टस, तो डोनेटस, डोनेट्स, क्या हुआ है पढ़ने का, डोनेट्स। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं, पैनिक नहीं होना है। ठीक है, आप चलो देखता हूँ REMOVE, ध्यान से देखना। अब देखो RE, जैसे RA में किसी वर्ड के साथ ए पढ़ा जाता है, वैसे शुरुआत के पहले लेटर में अगर ई आ जाए तो पढ़ा जाता है बड़ी ई का मात्रा, यानी बड़ी ई पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हो गया री। ठीक है, री, MOV, रिमूव। तब रिमूव, रिमूव या रिमूव। ठीक है, रिमूव या रिमूव एक ही है। ठीक है, ओके। पढ़ने का तरीका बेस देखो। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा BASEMENT, ध्यान से देख रहा, वीडियो स्पष्ट साफ जा रही है, क्वालिटी फुल HD में जा रही होगी। ठीक है, देखो अब यहाँ BA, तो बे में एक ही मात्रा तो बे। ठीक है, ध्यान से देखना, बे। SE तो बेशो। ठीक है, ई तो लास्ट में उसकी वैल्यू ना मान के चलो, बेश। MENT, ENT एंट होता है, यम जोड़ दो एंट, तो ENT एंट, यम जोड़ दो तो मेंट। जैसे अभी मैं बताऊं ENT का साउंड है, होता है एंट। ठीक है, इसमें जोड़ दो MENT तो मेंट, SENT तो हो गया सेंट। समझ में आ रही बात, तो हो गया बेसमेंट। क्या हो गया फ्रेंड्स, बेसमेंट। समझ में आ रही बात। इंग्लिश को आप मेरे चैनल पे आए तो आप ज़रूर इंग्लिश सीख कर जाओगे, ये मेरा आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे वायदा करता हूँ। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखो, अब जैसे मैंने लिखा WELDONE। अब ये तो जान ही सकते हो कि WEL वेल, DON डन, तो हो गया वेल डन। क्या होता है, वेल डन। अगर सेम इसी तरीके से लिखे WELL, ठीक है, COME। अब मैं अब यहाँ ये क्यों लिखा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में अगर डबल लेटर आते हैं साथ में तो पढ़े जाते हैं एक बार, तो ये डबल यल है भले ही, लेकिन पढ़ा जाएगा एक बार, तो हो गया वेल, COM कम, वेलकम। ठीक है, अभी सी के बाद सी कहाँ सा पढ़ा जाता है मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोगों का कन्फ्यूजन है। देखो जैसे मैंने लिखा CE यल, ठीक है, BRAT। अब ये देखो सी के बाद ई आया है वोवेल्स,
तो सी पढ़ा जाएगा सौ, तो हो गया सेलिब्रेट, सेलिब्रेट, यहाँ ई है, सॉरी, CELEBRAT, ठीक है। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मीन्स होता है मनाना, ठीक है। तो सेली, देखो यल में ई आया तो हो गया बड़ी ई ली, ज़्यादातर ई पढ़ा जाता है, कहीं कहीं ए भी पढ़ा जाता है, मैं उसको बताऊंगा। तो सी के बाद वोवेल्स आएगा तो पढ़ा जाएगा सौ, सी पढ़ा जाएगा सौ, याद रखना, का नहीं पढ़ा जाएगा। सी के बाद वोवेल्स, वोवेल्स आप जानते हो कितने वोवेल्स होते हैं, वोवेल्स हमारे होते हैं, ध्यान से देखना, वोवेल्स हमारे होते हैं AEIOU, 5 ही तो होते हैं। अगर सी के बाद ये आएंगे तो समझ लो वोवेल्स आएंगे तो सी पढ़ा जाता है सा ना, ठीक है, ओके। चलो अब जैसे मैं लिखता हूं FAILED, अब यहां देखना AI जहां होता है, AI का जमाना है दोस्त, यहां देखो AI जहां होता है उसको पढ़ाया जाता है ए, इसमें भी एक ही मात्रा आती है, एक ही मात्रा, ठीक है। तो FAI तो होगा फे, LED लेड, फेल्ड, फेल्ड, ठीक है, फेल्ड, ठीक है। जैसे अभी REMAIN, अब ध्यान समझना, एक एक चीज़ ऐसा बताऊंगा कि आपको आप उसको समझने पे मजबूर हो जाएंगे, मतलब आपके दिमाग में घुस जाएगा, ये मेरा आपसे वायदा है, घुस जाएगा। ध्यान से देखना, तोड़ लो कैसे। RE, मैं बताऊं किसी शुरुआत के लेटर में अगर ई लगे तो बड़ी ई की मात्रा तो हो गया री, क्या हो गया, री, हो गया री, ठीक है। अब AI पढ़ा जाता है कौन सी मात्रा, एक ही मात्रा, तो हो गया यम है तो में, यम का यम माँ होता है तो में, तो हो गया री में, यन से ना, रीमेन, रीमेन मीन्स बचा हुआ, शेष, ठीक है, रीमेन हो गया। तो दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, आपके लिए तो इतना अच्छा से बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा इसे क्लियर करते हैं, थोड़ा जगह बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा जगह बनेगा वीडियो तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग फटाफट, अगर आप देख रहे हैं वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कंजूसी नहीं दोस्त, लाइक कर दीजिए। हाई पॉइंट दिख रहा तो उसको भी भेज दीजिए, ठीक है। ये देखो लिजार्ड आ गई है बोर्ड पर, पास में थी लिजार्ड, हंसते नहीं, हम जान रहे हैं हंसी आ रही, बट हंसते नहीं दोस्त, पढ़ते हैं। चलो देखो, जैसे यस, ध्यान से देखना, SURVIVE, ठीक है, बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको बोर्ड पे दिखाई दे, दिक्कत ना हो पढ़ने में, ठीक है। SUR, यू को अभी पढ़ा जाता है, यू अभी पढ़ा तो हो गया सर, क्या हो गया सर। VIVLI, अब मैं बोला हूँ आइव, यहाँ आई यानी आइन का साउंड चल रहा है, जैसे आई यानी तो यफ, तो सेम साउंड है, यहाँ यन नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो IV आइव, तो वी से क्या होता है, वो आइव का साउंड है, वी लग गया तो वाई, वाइव, क्या हो गया, वाइव, क्या हो गया, सरवाइव, सरवाइव, ठीक है, ओके। अब जैसे मैं देखता हूँ, अगर मैं लिखूँ, जैसे मैंने लिखा ABOUT, ये सब इंग्लिश में मिलते हैं, मैं ऐसे चुन के लाया हूँ। तो ए से आ होता है, आप जानते हो, ऐसे लिख लो, ठीक है। OU2, मैं इसको बताया हूँ, जहाँ OUT आए, OUT तो आउट होता है, आप जानते हो, आउट मीन्स बाहर, बट यहाँ आउट नहीं है, उसके आगे और वो जब वर्ड आए, लेटर आए, सॉरी वर्ड नहीं लेटर आए, तो आउट नहीं, उसको पढ़ते आ, उसको पैर में आउट, तो हो गया बाउट, क्या हो गया, आउट, आउट तो है, इसको पढ़ेंगे बाउट, तो बाउट, तो अबाउट, कितना इजी है ना, ना। OUT से आउट, लेकिन बी लग गया तो बाउट, आ तो है ही ये अबाउट, है ना इजी। मजा आ रहा है मेरी टेक्निक तो दोस्त लाइक करना, शेयर कर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम जान रहे हैं आज अगर आप देख रहे हैं तो जरूर वीडियो को लाइक करके इसको वायरल करने का आप काम करेंगे, जरूर करना दोस्त, ठीक है।
अब चलो मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा है MAINTAIN, ठीक है। अब मैंने बोला AI होता है ए, तो हो गया में, एन से ना मेन, घबराने की कोई जरूरत है ना, नहीं है। AI तो ए मैं बताया हूँ, और टी में ए लग गया तो टे, अरे आई है ना, टी में लग गया AI तो टे, एन से ना मेंटेन, क्या होता है मेंटेन होता है ना, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप छोटा आ से ज्ञात तक, छोटा का ए, बड़ा का डबल, ये ज्ञात है, बेस को जानते हो तो इजी है। थोड़ा सा घुमाता है पढ़ने का तरीका, जो उसका ये होता है प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है, बट उच्चारण जो होता है कहने का अर्थ है, बट तरीका उसी से पढ़ा जाता है, उसी से निकलता है जो हमारा बेस है। समझ में आई बात, ठीक है। जैसे मैंने लिखा UNDERSTAND, ठीक है, स्पष्ट दिख रहा होगा वीडियो में, थोड़ा सा बड़ा लिखने का प्रयास कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। ये हो गया अन, क्या हो गया अन, डर, देखो बड़ा है, बड़ी मीनिंग को 2 नहीं 3 बार तोड़ो। मैं बोला इंग्लिश को पढ़ना है तो तोड़ के मरोड़ के पढ़ो, तभी ना इजी होगी। तो अन, UN, यू को आ भी पढ़ा जाता है, अन DER डर, एंड, देखो पहले ए, मैं बात को समझना, मैं तरीका से बताता हूँ फ्रेंड्स। AND एंड होता है तो टी लग गया टेंड, उसमें यह जोड़ दिया तो स्टैंड, यस हमेशा इस पढ़ा जाता है, तो हो गया अंडर स्टैंड, क्या हो गया अंडर, आधा स इस, टी एंड में टी जोड़ा तो टैंड, तो टैंड, तो क्या बन गया अंडरस्टैंड, ठीक है। देखो मैंने लिखा UNFORTUNETLY, TELY होता है। देखो बड़ी मीनिंग है, पढ़ने का तरीका तो देखो कितना इजी है, जितना बड़ा उतना इजी हम आपको बताएंगे दोस्त, ठीक है। तो UN हो गया ऑन, लिख लो, या फॉर, मैं कितनी बार तोड़ रहा हूँ, देखो मैं कितनी बार तोड़ूंगा, अभी तो इसको मैंने 1 2 3 4 बार में तोड़ा था, इसको 2, ऑन फॉर हो गया ऑन फॉर, टी हमेशा बीच में पढ़ा जाता है चा, टी बीच में क्या पढ़ा जाता है चा, तो टी बीच में आएगा तो टी नहीं चा, तो हो गया यू है तो चू, ऑन फॉर चू यानी ने, TELY, वाई हमेशा बड़ी तो टे, LY ली, तो क्या हो गया अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब चलो अगला देखते हैं। जैसे मैंने लिखा APPLIED, यहाँ P डबल है तो एक बार, ए होगा अप, LI, जहाँ आई, जरा सोचो, मैं थोड़ा बता रहा हूँ, IEI, ठीक है, ये अगर आ जाए, ठीक है, या EV, नहीं सॉरी, यही आता है ज़्यादातर, EI या आई भी तो पढ़ा जाता है बड़ी ई की मात्रा यानी बड़ी ई, ठीक है। तो अप ला बड़ी ई ड, अप्लाइड, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो उम्मीद करते हैं, कोशिश करेंगे आप इसके हिसाब से पढ़ने का तो बहुत अच्छे से इंग्लिश सीखेंगे, ठीक है। इंग्लिश इजी होता है, किसी के घबराने से पैनिक नहीं होना है बिल्कुल। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग उबने भी लगते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतना जितना मैंने पढ़ाया इसके ही स्टाइल से आप अभी पढ़ने का प्रयास कीजिए। इंग्लिश का सब्जेक्ट आप खोलिए, इंग्लिश का बुक खोलिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए, तोड़ तोड़ करके फिर जोड़ दो, कितना इजी रहेगा। आप पढ़ेंगे तो कहेंगे हाँ सुधीर सर डियर इंग्लिश सर चैनल पर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे, मेहनत कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं जो भी फ्रेंड्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, सीनियर देख रहे हैं, तो उनसे मेरा इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आप ज़रूर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बोलिए, मेरे चैनल पर पढ़ें, ज्ञान बढ़ेगा उनका, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ चैनल पे मैंने पढ़ाया, आगे पढ़ाते रहेंगे। तो प्लीज़ अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हाई पॉइंट भेजिएगा अगर शो हो रहा है,
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स शेयर ज़रूर कर देना अपने जो भी दोस्तों को शेयर करना हो। तो उम्मीद करते वीडियो पसंद आया है, लाइक जो भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।